हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने कैप्चर हिज इनोसेंट बॉय के लास्ट पार्ट में देखा था कि जंगकुक ते को खींचते हुए हॉल रूम में लाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जैसे ही तायोंग और जंगकुक हॉल रूम में आ जाते हैं, तायोंग उनके हैंड से अपने हैंड को फोर्सफुली अलग करते हैं और उन्हें पुश करके वो भागते हुए अपने मॉम के पास आ जाते हैं और उनकी मॉम तुरंत ही अपने सन को टाइटली हग कर लेती है, जिसे देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी मुट्ठी को टाइट कर लेते हैं और वो अपने रेड आईज से और एंग्री फेस से ते की तरफ देखने लगते हैं। वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि ते कैसे किसी और को टच कर सकता है और कोई और कैसे उन्हें इतना टाइटली हक कर सकता है, जिसकी वजह से वो अपने दांत को पीसते हुए उनकी तरफ अपने गुस्से भरी वॉइस में कहते हैं कि ते, तुम ये सब क्या कर रहे हो, अलग हो तायोंग तुम अपनी मॉम से। और वो ये कहकर काफ़ी गुस्से में उनकी तरफ देख रहे होते हैं, पर तायोंग बिल्कुल भी अपनी मॉम से अलग नहीं होते हैं। वो कंटिन्यूसली रो रहे होते हैं। उनकी मॉम भी उनको टाइटली हक करके खड़ी होती है। तभी तायोंग के फादर वहाँ पे आ जाते हैं और वो उनके आगे हाथ जोड़ के कहते हैं कि किंग प्लीज़ मेरे सन को छोड़ दीजिए, उसने कुछ नहीं कहा है। तो जंगकुक अपने फेस पे एक इविल स्माइल लाके उनकी तरफ देखते हुए अपने काउच पे आ जाते हैं और अपने ह्योंग के साथ बैठते हुए बहुत ही आराम से कहते हैं कि ठीक है, मैं उसे छोड़ दूंगा, बस मेरी एक शर्त है जिसे तुम लोगों को मानना होगा। और वो ये कहकर तायोंग की तरफ देखने लगते हैं। तायोंग अपनी मॉम से अलग होके वो अपनी मॉम के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। उनकी मॉम उन्हें उनके आगे खड़ी हो जाती है, उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए। फिर जंगकुक तायोंग की तरफ देख के अपने लोअर लिप को लिक करते हैं और उनसे अपने बहुत ही ज़्यादा उनके फादर से अपनी काम वॉइस में कहते हैं कि मिस्टर किम, आपको 1 ईयर से काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है ना, तो मैं ये आपका सारा लॉस ठीक कर सकता हूँ। मैं आपको एक बहुत बड़ी डील देने के लिए रेडी हूँ। आपका जितना भी बिजनेस में अभी तक लॉस हुआ है वो सब आपका ठीक हो जाएगा। मैं आपको बहुत सारी मनी देने के लिए रेडी हूँ, बट मेरी एक शर्त है, मुझे ये आपका सन किम तायोंग चाहिए। ये सुनते ही उनके फादर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं तायोंग के, और वो अपनी बिग आइज करके उनकी तरफ देख रहे होते हैं कि वो ऐसे कैसी बात कर सकते हैं। तभी ऊपर से शुगा रोते हुए वो हॉल रूम में आ जाते हैं और वो अपने सामने जियोन जंगकुक और माफिया जिमिन को देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वो तुरंत ही आके अपने भाई और मॉम के पास भागते हुए आ जाते हैं और वो अपने भाई को टाइटली हग करके वो रोने लगते हैं और वो उन्हें देख के डर रहे होते हैं और वो उन्हें अपनी बहुत ही ज़्यादा बेबी वॉइस में कहते हैं कि ये बैड पर्सन है, डैड इन्हें हमारे घर से जाने के लिए कही है, ये फिर से यहाँ क्यों आए हैं, ये हमें क्या हार्म करने आए हैं। और वो ये कह के उनकी तरफ फिंगर आउट करके रो रहे होते हैं, जिसे सुन के जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उनका मन कर रहा होता है कि वो अभी के अभी शुगा को शूट कर दे। बट जैसे ही वो अपने एंग्री आई से शुगा की तरफ देखते हैं तो शुगा और भी ज़्यादा डर जाते हैं। ये देखकर जिमिन स्मक करते हैं और वो जंगकुक के लैब पर अपने हैंड को रखते हैं और उन्हें काम होने के लिए इशारा करते हैं। फिर जंगकुक नॉर्मल हो जाते हैं और अपनी नॉर्मल वॉइस में कहते हैं कि मैं आपके सन से शादी करना चाहता हूँ, मैं इसको अपना हस्बैंड बना के रखूँगा और आपको जितना भी मेरे से मनी चाहिए मैं आपको वो सब देने के लिए रेडी हूँ, बस मुझे आपके सन से जल्द शादी करनी है। उनके डैड उनके आगे बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस फील करते हैं और वो अपनी बहुत ही ज़्यादा क्रैकिंग वॉइस में कहते हैं कि किंग, अभी वो बहुत छोटा है, अभी वो स्कूल कर रहा है और वो आपसे शादी नहीं कर सकता है, वो अभी इतना मैच्योर नहीं है कि वो आपसे शादी कर सके। ये सुनते ही जंगकुक तुरंत ही अपने स्पॉट पे खड़े होते हैं और वो उनकी तरफ जाके अपनी बहुत ही एंग्री आई से उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि आपको मेरी बात लगता है समझ में नहीं आई है मिस्टर किम, मैं बस ये चाहता हूँ कि आपके सन की शादी मुझसे हो और वो भी जल्दी से जल्दी, और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आप मुझे मना नहीं कर सकते हैं, आपको जितनी मनी चाहिए आप उतना मुझसे ले सकते हैं, बस मुझे आपका ये सन चाहिए। और वो ये कहकर उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से भरी आंखों से देखने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके डैड काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं तायोंग के और वो
कुछ नहीं कह रहे होते, वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में हेल्पलेस फील कर रहे होते हैं। तभी जिमिन खड़े होते हैं और वो उनके पास आके उन दोनों को थोड़ा सा दूर करते हैं और उनसे कहते हैं, मिस्टर किम, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका सन वहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेगा, सेफ रहेगा। बस मेरा ब्रदर आपके सन से शादी करना चाहता है, वो उसे अपना एक हस्बैंड बना के रखेगा, वो उसे सारा कुछ देगा, उसे जो भी लाइफ में चाहिए, वो उसे आगे स्टडी करने की भी परमिशन देगा, वो अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकता है, इसकी आप फिक्र ना करें, आपका सन वहाँ पे बिल्कुल खुश रहेगा और सेफ रहेगा, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा भाई आपके सन से बहुत प्यार करता है, वो उसे बिल्कुल भी हार्म नहीं होने देगा और ना ही कभी हार्म करेगा। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखते हैं, तो प्लीज़ मिस्टर किम, आप जल्द से जल्द मेरे भाई को और उसके हस्बैंड को एक्सेप्ट कर लीजिए, आप इन दोनों के रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए, वरना आप तो जियोन जंगकुक को जानते हैं, उसे जो चीज़ पसंद आती है वो कैसे भी उसे हासिल कर लेता है। और वो ये लाइन बहुत ही ज़्यादा अपने डीप वॉइस में कह रहे होता है जिमिन, जिसे सुन के उनके तायों के फादर थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाते हैं और वो ये सब सोच रहे होते हैं। फिर जंगकुक वहाँ से जाने के लिए खड़े हो जाते हैं और वो अपने गार्ड को इशारा करते हैं। जिमिन जाते हुए शुगा के ब्यूटीफुल से इनोसेंट फेस की तरफ देखते हैं और वो बस शुगा की कंटिन्यूसली उन ब्यूटीफुल सी कैट आइज़ की तरफ कंटिन्यूसली देखते हुए स्मक करके वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक पीछे पीछे आ रहे होते हैं और वो तायों की तरफ देख के उन्हें कहते हैं कि बेबी, बहुत जल्दी तुम मेरे होने वाले हो और तुम रेडी रहो अपने आप को मेरे आगे सरेंडर करने के लिए। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर बिल्कुल साइलेंट छा जाती है, वो चारों अपने स्पॉट पे ही फ्रीज होते हैं, वो कुछ भी बात नहीं कर रहे होते हैं। उनके डैड बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं, वो सडनली काउच पे आके ऐसे बैठ जाते हैं, तो उनकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो अपने हस्बैंड के पास आती है और उन्हें ग्लास ऑफ वाटर देती है और उन्हें काम करने की कोशिश करती है। और तायोंग स्टिल वैसे ही खड़े रहते हैं कि अभी ये सब क्या हुआ है। और वो चारों जने एक दूसरे को हक करके काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं कि एक माफिया आके ये सब कैसे हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और वो ये सोच के वो चारों बहुत देर तक रोते हैं। फिर उनकी मॉम कहती है कि मैं एक बार उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ, मैं अपने सन को उस हेल में नहीं भेज सकती, मैं किसी भी माफिया के आगे अपने सन को ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ, वो मेरे सन की पूरी लाइफ बर्बाद कर देगा, वो होगा कोई भी डेंजर माफिया, पर मैं उससे नहीं डरती हूँ, मैं अपने सन को प्रोटेक्ट करूँगी। और वो ये कहकर उन वहाँ से खड़ी हो जाती है। तो उनके हस्बैंड उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर माफिया है, वो तुम्हें हार्म कर देगा। पर उनकी मॉम कहते हैं कि नहीं, मुझे अपने सन के लिए एक बार तुझसे बात करनी होगी। और वो ये कहकर वहाँ से अपने रूम में आ जाती हैं। उनकी ये रात बहुत ही ज़्यादा टेंशन में जाती है, पूरा दिन और पूरी रात उनमें से कोई भी सो नहीं पाते हैं, वो सब बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। और नेक्स्ट डे जंगकुक मिस्टर किम की कॉल का वेट कर रहे होते हैं कि उन्होंने क्या आंसर दिया है। अगर उन्होंने आंसर नो में दिया होगा तो वो तुरंत ही आके तायों को फोर्सफुली वहाँ से लेके जाएंगे। वो ये सब ही सोच रहे होते हैं कि वो तायों के एक मिनट के लिए भी उस घर में नहीं रहने देंगे। और वो ये सोचकर काफ़ी ज़्यादा स्मक कर रहे होते हैं। वो बार बार अपने लोअर लिप पे अपने फिंगर से टच कर रहे होते हैं और कुछ नोटी सा तायों के बारे में सोच रहे होते हैं और वो उसकी ब्यूटी के बारे में एडमायर कर रहे होते हैं। उनके डेविल थॉट कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे होते हैं। तभी उनके कॉल आती है उनके फ़ोन पे। वो जैसे ही कॉलर आईडी चेक करते हैं, वो तुरंत ही एक रिंग के बाद ही अपने कॉल को पिक कर लेते हैं। दूसरी साइड से मिसेस किम उनसे बहुत ही ज़्यादा अपनी शेकिंग वॉइस में कहती है कि माफिया जियोन जंगकुक, मैं आपसे एक बार मिलना चाहती हूँ और मैं आपसे अपने सन के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। ये सुनते ही उन जियोन जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेते हैं और कहते हैं कि आपको जो भी बात करनी है आप ये सब शादी के बाद कीजिएगा, बस मेरे को तायों से जल्द शादी करनी है। अगर आप इसके लिए रेडी हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं फोर्सफुली ये शादी कर लूँगा। और वो ये कहकर
अपने फ़ोन को कट करने ही वाले होते हैं कि मिसेस किम बहुत ही ज़्यादा अपनी रिक्वेस्टिंग टोन में उनसे कहती हैं कि सर प्लीज़ आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मुझे आपसे मिलना है और मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं आज आपके हाउस आ जाऊँगा और मेरे बेबी बॉय को रेडी रहने के लिए कहिएगा। मैं उससे आज अपने साथ एक डेट पे लेके जाना चाहता हूँ, डिनर डेट पे। तो उनकी मॉम ये सुन के कहते हैं कि नहीं, पहले आपको मेरे से बात करनी होगी, मेरी बात सुननी होगी, उसके बाद मैं आपको आपके साथ अपने सन को कहीं जाने की परमिशन दूंगी। और वो ये कहकर कॉल को कट कर देती हैं, जिसे सुनकर जंकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने फ़ोन को फ्लोर पे थ्रो कर देते हैं। फ्लोर पे गिरते के साथ ही फ़ोन टूट जाता है और जिमिन तुरंत ही कैबिन में आके उनके फ़ोन को टूटे हुई हालत में देख के कहते हैं कि जंकुक क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों हो, कुछ हुआ है क्या? तो वो कहते हैं कि ये लोग अपने आप को क्या समझते हैं और वो मुझसे मेरे तायों को कैसे दूर रखने की बात कर सकते हैं। मुझे बस मेरा तायों चाहिए और वो भी अभी। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा अपने एंग्री टोन में ये सारी बातें कह रहे होते हैं, पर जिमिन उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि नहीं, हम लोग इवनिंग में जाके उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि उनका क्या डिसीज़न है, उसके बाद तुम्हें जो ठीक लगे जंकुक तुम वो कर लेना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, पर अभी के लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और वो ये कहकर उन्हें शांत कर देते हैं। और दूसरी साइड तायोंग बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, वो बिल्कुल भी खुश फील नहीं कर रहे होते हैं। इनफैक्ट वो अपने रूम में अपने आप को लॉक करके बैठे होते हैं, पर उनकी मॉम डैड भी समझ पा रहे होते हैं कि तायोंग इतने ज़्यादा सैड क्यों है। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं कि एक माफिया उनसे फोर्सफुली मैरिज कर लेगा, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं अपने बेडरूम में। और शुगा भी उनके पास ही होते हैं। वो अपने ब्रदर को ऐसे रोता हुआ देख के काफ़ी ज़्यादा दुख फील करते हैं। वो अपने हैंड से अपने ब्रदर के आंखों से जो आंसू स्लाइड होकर उनके चिक्स पे आ रहे थे उन्हें क्लीन करते हैं, उनके फेस को क्लीन करते हैं और अपने बहुत ही ज़्यादा स्वीट टोन में उनसे कहते हैं कि तायंग तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और वो ये कहकर उनके फेस को अपने हैंड में लेते हैं और वो अपने भाई को खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर तायंग बिल्कुल भी खुश फील नहीं करते हैं, वो बिल्कुल भी चेयर नहीं कर रहे होते हैं। उनका मूड बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, वो बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। तो अपने छोटे भाई को इतना ज़्यादा दुखी देखकर शुगा भी दुखी होते हैं, पर वो इस मेंटल स्टेट में नहीं होते हैं कि वो कुछ और कर सकें। वो भी सैड हो जाते हैं। तो तायंग अपने भाई को, हियोंग को इतना ज़्यादा सैड देख के अपने फेस पे एक फोर्सफुली स्माइल लाते हैं और उनसे कहते हैं कि हियोंग आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और मैं ठीक हूँ। और शुगा उनसे अपनी रोते हुई आवाज़ में कहते हैं कि क्या आज वो लोग गुंडे लोग फिर से हमारे घर में आएंगे, क्या वो तुम्हें और हमें मार देंगे तायंग? और वो ये कहकर रोने लगते हैं कि वो क्या हमें बहुत ज़्यादा पनिश करने वाले हैं। अपने भाई की इतनी ज़्यादा वरीड टोन सुन के ते को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है, पर वो अपने ब्रदर को कंसोल करते हुए कहते हैं कि हियोंग प्लीज़ आप ऐसा कुछ मत सोचिए, वो हमें कुछ भी नहीं करेंगे और आपको वो कोई भी हार्म नहीं करेंगे, मैं हूँ ना आपके साथ। और वो ऐसे कहकर उन्हें हिम्मत देने लगते हैं। ऐसे ही टाइम स्किप होता है, इवनिंग हो जाती है। इवनिंग में जंकुक और जिमिन अपने कुछ गार्ड्स के साथ किम मैंशन में आ जाते हैं और वो आके उनके काउच पे बहुत ही किंग स्टाइल में बैठ जाते हैं, किंग की तरह। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर डियर।